हेलो गाइस, मैं हूं शरद चौरसिया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल करियर इन एक्शन पे। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। तो चलिए आज का सीजन स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर्स से। आप सभी को पता है आज 12 फरवरी 2022 है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सेल चालू हो चुकी हैं जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स दिख रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर लें और इनसे परचेस कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि लास्ट सीजन में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था द टू ग्रेट मुगल्स हु रोट देयर ओन मेमोरीज। वो दो मुगल जो अपने खुद के बारे में लिखे हैं वो कौन हैं? तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन था बाबर एंड हुमायूं, ऑप्शन बी था हुमायूं एंड जहांगीर, तीसरा ऑप्शन था बाबर एंड जहांगीर, एंड ऑप्शन डी था जहांगीर एंड शाह जहां। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाबर एंड जहांगीर। ठीक है, ये दोनों जो मुगल एम्पायर थे ये खुद के बारे में खुद ही लिखे हैं। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या लिखा है अपने बारे में, उसको किस नाम से जाना जाता है? जहांगीर नामा या तुजुक जहांगीरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बाबर नामा इज़ द मेमोरी ऑफ जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर नामा जो है ये बाबर ने लिखा है। ठीक है, और बाबर जो था ये कौन था? ये मुगल एम्पायर का फाउंडर भी था। ठीक है, और इससे रिलेटेड और आपको बता दूं कि बाबर का जो टॉम्ब है ये कहाँ पे है? ये काबुल अफगानिस्तान में है। और जहांगीर का जो टॉम्ब है ये शाहदरा लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक है, अब उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या कह रहा है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पी फिजर इंडिया। पी फिजर इंडिया के प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया? ये पी फिजर क्या है? पी फिजर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, उसके प्रेसिडेंट अभी बनाए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह। ठीक है, पी फिजर के बारे में बता दूं कि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये 1950 में फाउंड किया गया था। ठीक है, और ये इनके प्रदीप शाह जी ने किनको रिप्लेस किया है? ये आर एस शाह जी को रिप्लेस किए हैं। और इसके साथ ये भी बता दूं कि ये एक्स एमडी रह चुके हैं क्रिसिल कंपनी के, इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो आइए मैं पहले इस बिल के बारे में बता दूं, इस बिल के बारे में है क्या। ये बिल उस चीज़ से रिलेटेड है कि किसी की ज़बरदस्ती शादी, कोई भी लड़का या लड़की की घर वाले ज़बरदस्ती या किसी दबाव डाल करके उसकी शादी करवाते हैं, तो उसमें यह लिखा है कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी है कि राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव ये रखा गया है इस बिल में। ठीक है, तो इस बिल को अभी हरियाणा ने पास किया है। और हरियाणा के बारे में कुछ फैक्ट बता दूं आपको। यहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं और गवर्नर जो है बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, वो जो कि 18 नंबर के हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ की फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन रही हैं? वो चंद्रावती जी रही हैं। और यहाँ से रिलेटेड आपको फैक्ट ये बता दूं, हरियाणा से रिलेटेड ये एक हिस्टोरिक प्लेस से जाना जाता है, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, कुरुक्षेत्र है। इसके बाद हरियाणा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बासमती राइस का, और यहाँ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, तो इतना फैक्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हु बिकम द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19? तो आंसर हो जाएगा इसका इंडिया। ठीक है, ये इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बन गई है डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 के। ठीक है, अब ये वैक्सीन है किस नाम से? ये जैकोव डी वैक्सीन, जैकोव डी के नाम से है ये वैक्सीन, जिस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये एक पेनलेस और निडललेस वैक्सीन है। ठीक है, और उसके बाद ये कहा जाए तो इसको मतलब थ्री डोजेस में लगाए जाते हैं, एक 28 दिन, एक 56 दिन के बाद। ठीक है, उसके बाद आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रसिया, ईरान एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड टू जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चिरू 2022। चिरू 2022 का एक नेवल एक्सरसाइज हुआ है, उसमें रसियन और ईरान और उसके अलावा और कौन सी कंट्री है जो इस एक्सरसाइज को, मतलब इस एक्सरसाइज को मिलकर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, और यहाँ आपको बता दूं ये कहाँ पे हुआ है? ये गल्फ ऑफ ओमान में हुआ है ये एक्सरसाइज। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इंडिया से रिलेटेड, मतलब इंडिया और रसिया का रिलेटेड एक्सरसाइज कौन कौन सा है? ये इंद्रा नवल जो होता है ये इंडिया रसिया का एक्सरसाइज है। और उसके बाद आइए सिम्बेक्स, सिम्बेक्स जो है इंडिया और सिंगापुर का एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद स्लिनेक्स, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। और उसके बाद युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और यूएस के होने वाला एक्सरसाइज है। तो इस टाइप के बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, उनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, एक ना एक एक्सरसाइज तो जरूर पूछा जाता है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता दूं, ये आंध्र प्रदेश का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, विशाखापट्टनम। और लैंग्वेज वहाँ क्या यूज़ होती है, तेलुगु होती है। उसके बाद वहाँ के सीएम कौन है, जगन मोहन रेड्डी जी हैं, ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हैं, ठीक है। और यहाँ वहाँ के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। और आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये भी बता दूं कि आंध्र प्रदेश जो है ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट है, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट है जिसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। चलिए आइए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स एज ऑन फरवरी 2022। एलॉन मस्क आंसर हो जाएगा इसका। ओहो भाई साहब, एलॉन मस्क, इनका नाम सुनते ही तो भाई चारों तरफ पैसा ही पैसा घूमता है दिमाग में हमारे। इनको याद करते हैं तो बस बाबू भैया याद आ जाते हैं हमारे। तो हाँ, इलॉन मस्क हो जाएगा। इनका अभी नेट वर्थ जो है करंट में वो $235 बिलियन चल रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं जेफ बेजोस। आपको एलॉन मस्क के बारे में बता दूं, ये स्पेस एक्स के सीईओ भी हैं। ये एक स्पेस क्राफ्ट कंपनी है, ठीक है। और ये को फाउंडर भी है पेपाल के, ठीक है। पेपाल एक ऐप है जिससे जैसे हम लोग यहाँ पे फ़ोन पे पेटीएम यूज़ करते हैं, उसी तरह पेपाल एक ऐप था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनका नेटवर्क तो आपको बता ही दिया, 235 बिलियन है। जैडस कैडिला भी। जेफ बेजोस के बारे में आपको बता दूं कि ये फाउंडर हैं अमेजोन के, ठीक है। और करंट सीईओ अमेजोन के अभी कौन है, वो है एंडी जेसी। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रिसेंटली विच सोशल वर्कर फेमस एज कबीर ऑफ कर्नाटका हैज पास्ड अवे। एक सोशल वर्कर थे फेमस जिनको कबीर ऑफ कर्नाटका कहा जाता था, वो उनका अभी देहांत हो गया है। तो वो कौन है, तो उनका नाम हो जाएगा इब्राहिम सुतर, ठीक है। ये जो है एक बहुत ही अच्छे नामी मतलब एक फोक म्यूजिक में अच्छा नाम इन्होंने किया है अपना, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 10 मई 1940 में, ठीक है। और इनका ऑक्यूपेशन मतलब काम इनका था वीवर का, मतलब बुनाई उनाई का काम था, ठीक है। और ये पद्मश्री से सम्मानित भी है 2018 में, ठीक है। इन्होंने किया क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मैसेज स्प्रेड किया था पूरे ओवल और कर्नाटका में, मतलब ओवल और इंडिया में। और ये मतलब किसके थ्रू स्प्रेड करते थे ये मैसेज करते थे सॉन्ग और भजन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ कर्नाटका से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, कैपिटल यहाँ की बेंगलुरु है। और सीएम जो हैं वो बसवराज बोम्मई जी हैं। और गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत जी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच सिटी ऑफ गुजरात गेट्स इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूरत। अब बुलेट ट्रेन के बारे में बता दूं, इसका ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 1 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और सूरत को आपको बता दूं, ये गुजरात सिटी में आता है। इसको सिल्क सिटी नाम से भी जाना जाता है, और डायमंड सिटी नाम से भी जाना जाता है, और ग्रीन सिटी नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के किनारे है, ये ताप्ती रिवर के किनारे है। और बुलेट ट्रेन से आपको रिलेटेड ये भी बता दूं कि जो मुंबई टू अहमदाबाद बन रहा है रूट, इसमें 12 स्टेशन है टोटल 508 किलोमीटर का रेंज है, डिस्टेंस है बुलेट ट्रेन का, ठीक है। और सूरत में गुजरात के बारे में बता दूं आपको, यहाँ के सीएम जो है भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत जी। और गुजरात डे 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को गुजरात डे भी बनाते हैं, और 1 मई को हम लोग महाराष्ट्र डे भी बनाते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन दोनों का 1 मई को ही हुए थे। भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच टीम टू बी कॉल्ड एज गुजरात टाइटंस। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद आईपीएल टीम, ठीक है। अहमदाबाद आईपीएल टीम एक नई आईपीएल टीम बनी है जिसको गुजरात टाइटन नाम से जाना जाता है। और यहाँ के कैप्टन कौन है, हार्दिक पांड्या हैं इस टीम के कैप्टन। कोच कौन है, आशीष नेहरा जी हैं इसके। और इस टीम को बनाया कब गया, 25 अक्टूबर 2021 में बनाया गया, ठीक है। और इनका होम ग्राउंड प्ले जो हो जाएगा वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन मोटेरा ये हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं ये भी कि लखनऊ की भी एक टीम आईपीएल में शामिल हुई है जिसका नाम लखनऊ सुपर जायंट्स है। और उसके कैप्टन कौन है, केएल राहुल, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इंडियन आर्मी कंडक्ट्स फर्स्ट हैकाथॉन एट विच कॉलेज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिलिट्री ऑफ कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ, ठीक है। ये मऊ कहाँ पड़ता है, ये मऊ इंदौर में पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है।
और इंडियन आर्मी से रिलेटेड ये जो अभी के न्यू चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के, वो कौन है? वो है मनोज मुकुंद नरवाणे। इससे पहले आप सभी को पता है कि बिपिन रावत जी थे, जिनका डेथ हो गया है 8 दिसंबर को। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जाते जाते आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे बता दूं कि क्वेश्चन क्या है, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झांसी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और ऐसे ही और भी क्वेश्चन जानने के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।